सभी दोस्तों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी। मैं आया हूँ सिंभावली में। तो सिंभावली में हो रही फिल्म की शूटिंग। तो कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है और ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहा हूँ जो यहाँ से हापुड़ से निकलकर बॉलीवुड हॉलीवुड तक इन्होंने काम किया हो। तो सबसे पहले इनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ज़रा उनसे थोड़ा सा परिचय करवा दो। वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं हो, आपको दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। मैं यहीं हापुड़ ज़िले के बाबूगढ़ थाना का गांव सिकंदरपुर काकोड़ी का रहने वाला हूं। और मैं पहले आर्मी में था। अच्छा। मेरी बैकग्राउंड आर्मी पुलिस से है। मेरे पिताजी भी आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी की एक ब्रांच होती है ईएमई, जैसा कि मेरा कैप पर लोगो भी है ईएमई का। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पिताजी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन ईएमई में थे और 63 to 65 वो 4 ईएमई सेंटर के सेंटर सूबेदार मेजर भी रहे थे। इसके अलावा हमारे बड़े भाई वो बीएम शर्मा, वो भी इलेक्ट्रिशियन थे और ईएमई कोर में थे। मैं खुद ईएमई कोर में था। और मेरा एक छोटा भाई था सतीश, ही इज़ नो मोर, वो एएसटी कोर में था। अच्छा। और एक भाई जो हैं वो एडवोकेट हैं, अशोक वशिष्ठ, सीनियर एडवोकेट हैं, हापुड़ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे छोटे भाई मेरे सीबीआई ऑफिसर उमेश वशिष्ठ। अच्छा। तो सर, आपने जैसे आपके बैकग्राउंड तो अलग ही है और फिल्म लाइन की बैकग्राउंड अलग है, तो फिल्म लाइन का रुख कैसे करा? नहीं, दरअसल में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म में ही कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या थिएटर से जुड़े लोग होते हैं। मैं जब आर्मी में था तो आर्मी के अंदर भी हमारा एक कोर डे होता था 15 अक्टूबर को, ईएमई का कोर डे। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था। और ये मैंने 1 ईएमई सेंटर से ही मेरी जो स्टेपिंग स्टोन है, जो मेरी आधारशिला है एक्टिंग के प्रति, मेरी वहीं से चालू हो गई थी। और उसके बाद में जब मैं ट्रेनिंग आउट होकर यहाँ पे आया 35 ईएमई बटालियन में, तो हमारे सीओ साहब थे, उन्होंने मेरा जो है इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू जैसे ही बताया कि आर्मी के डॉक्यूमेंट्स के साथ में मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी डॉक्यूमेंट्स 1 ईएमई सेंटर से आए, मेरे रिकॉर्ड सेंटर से आए। तो सारे वो सीओ साहब ने देखा, बोला यार फौजी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करके आए, तुम्हारी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है और तुम्हारे रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं और एक्टिंग भी करते थे। मैंने कहा सर मैं करता था। अच्छा, कुछ बोल के दिखाओ। तो मैंने एक्टिंग करके दिखा दी। अरे वाह, क्या बात है यार। तो मैंने उनको डिमांड रखी कि सर मुझे जो है कि 733 टीपीटी वर्कशॉप कंपनी है हमारी, मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई थे बीएम शर्मा, वो एक्चुअली उस कंपनी में पोस्टेड थे। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सीओ साहब से रिक्वेस्ट करके 733 टीपीटी वर्कशॉप कंपनी में अपनी जो है वो पोस्टिंग करा लेना। तो मेरी पोस्टिंग उन्होंने कर दी मेरे रिक्वेस्ट से। तो बड़ा मज़ा आया। तो वहाँ पे हमारे फिर कमांडिंग अफसर थे मेजर कनवल मागो साहब, तो उन्होंने भी फिर देखा कि अच्छा बड़ी अच्छी है यार। वो कुछ दिनों बाद हमारा कोर्ट भी आने वाला था ईएमई का, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में बोला यार तुम अच्छे एक्टर हो और कोर डे आ रहा है, इसकी तैयारी करो। तो मैंने वहाँ अपना कोर डे भी एक्टिंग की तैयारी करी। कुछ और अपने साथ में जो कुलिक्स थे, जो फौजी भाई थे, उन लोगों को साथ में लिया। तो 15 अक्टूबर का कोर डे हुआ और बड़ा नाम हुआ मेरा। और उससे नाम से मेरा ये हुआ कि जो हम लोग फौजियों की जो ड्यूटीज़ होती हैं, नाइट ड्यूटीज़ वगैरह खासकर पोस्ट पे लगी होती हैं, वो मेरे एक्सक्यूज़ करती थी। बोला नहीं, एक्टर है ये, नाइट ड्यूटी नहीं देगा। ओहो। तो अब कभी कभी नफरी कम हो जाती है तो फिर करनी पड़ती है, लेकिन बड़े रेस्पेक्ट मिली मुझे थिएटर से। तो उसके बाद में जब एनुअल लीव आता था दिल्ली में, तो भावना कला मंदिर ग्रुप से मैं जुड़ गया। तो उनके साथ थिएटर करता था। तो 2 महीने में जब मैं छुट्टी आया उनके साथ थिएटर करता था और हमेशा रेगुलर उनके प्ले में किया करता था। जाने के बाद में हुआ, उसके बाद आर्मी से जब मैं आया तो एक्टिंग की तो मेरा जो जज्बा था, मेरा एक वो था कि नहीं यार एक्टर बनना है। क्योंकि मेरे जो साथ के थे, जैसे जयसच राव था, एक विशाखापट्टनम के हैं वो जयसच राव, और एक सरदार दिलावर सिंह थे, पीवी रमन्ना थे। तो ये साउथ इंडियन मेरे दोस्त थे, वो पंजाबी थे दिलावर सिंह सरदार। तो मेरी जब वो परफॉर्मेंस देखते थे, एक्टिंग देखते थे, तो वो बोलते थे तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता रहे, तू फौज के बाद में ना तू बॉम्बे जाके तू ईएमई का नाम रोशन कर, अपना ये ईएमई का नाम रोशन कर और अच्छा काम करेगा। तू उधर जाके तू देखना, मैं पक्का बोलता है तेरे को, तू काम करके दिखाएगा तेरे। तो कुछ उन लोगों ने वो थोड़ा सा जो मुझे कीड़ा था ना एक्टिंग का, एनाकोंडा बना दिया। हाँ जी। तो मैं फिर आर्मी से आने के बाद फिर यहाँ बॉम्बे में आ गया
बहुत स्ट्रगल किया। 4x6 के फोटोग्राफ्स लेकर डोर टू डोर घुमा करते थे, काम नहीं मिला। लेकिन फिर काम मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आपकी अगर एक जिद है, आप चाहते हैं कि साहब मुझे ये बनना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपका वे सही होना चाहिए। सही बात, सही बात, सही बात। तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया। एक फिल्म आई थी मेरी भूतनी, उसमें 5 हीरो में से एक हीरो मैं भी था किस ज़माने में। अच्छा अच्छा। हालांकि मैंने थिएटर पे और यहाँ पे बहुत सारी फिल्में मैंने विलन के रोल मैंने ज़्यादा किए हैं। ये अच्छा सर, क्या नाम है, आपने जैसे आप हापुड़ के रहने वाले हैं और हापुड़ में भी एक छोटा सा गाँव है काकोड़ी, तो यहाँ से आपने शुरुआत जो करी थी, तो आपने पूरी कहानी आपने बता दी, तो यहाँ पे भी आपने हापुड़ में भी कभी काम करा किसी के साथ? हापुड़ में मैंने अभी करीब 1 साल पहले एक आशू मलिक जी करके हैं, हाँ, उन्होंने एक हिंदी फिल्म बनाई है राम भैया। हाँ जी, हाँ जी। तो राम भैया के फादर का रोल मैंने किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा ही अच्छा उसका कॉन्सेप्ट है और बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। अच्छा अच्छा। और जितने भी हमारे साथ में आर्टिस्ट थे सभी ने बेहतरीन काम किया है। तो बस उसकी रिलीजिंग की अभी इंतज़ार में है कि कब रिलीज़ होती है, कब उसका रेस्पॉन्स मिलता है, कैसा मिलता है। अच्छा सर, आपने जैसे बॉलीवुड जो फिल्म है, तो कितनी फिल्मों में काम करा होगा अभी तक? मैंने करीब 45 फिल्में हैं मेरी जो बॉलीवुड की हैं। और 75-80 से ज़्यादा मेरे टीवी शोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, एड फिल्म्स हैं। अच्छा तो इतने मैं काम कर चुका हूँ अब तक। अच्छा, कुछ फिल्मों के नाम बता सकते हैं आप? कुछ फिल्में मुझे याद हैं, जैसे मेरी भूतनी फिल्म आई थी, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, और उसमें 5 हीरो में से 1 हीरो मैं भी था। स्टार कास्ट फिल्म थी। बाकी साउंडिंग आर्टिस्ट जो मार्केट के थे, रज़ा मुराद, किरण कुमार, शिवा, ये लोग थे उसमें। उसके बाद फिर मेरी आई फिल्म बटालियन 609। बटालियन 609 के जो डायरेक्टर थे वो थे ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी। तो उसमें मैंने आर्मी ऑफिसर का रोल किया, कर्नल मुकेश भाटी का। तो इसके लिए तो मैं क्रेडिट जो है अपना ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी जी को दूंगा, क्योंकि जो ड्रेस मैं आर्मी में पहनता था वो मुझे ड्रेस पहनने का मौका दिया ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी ने। आर्मी की एक ड्रेस बनाई, और कर्नल का जो एक रुतबा होता है, आप फिल्म देखेंगे तो यूट्यूब पर है, और फिल्म बड़ी अच्छी चली भी थी। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ब्रजेश जी आपको बार बार, और ताउम्र मैं करता रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे ड्रेस बनाई और मेरी यादों को ताज़ा रखा अपनी फिल्म बटालियन 609 में कर्नल का रोल देकर। थैंक्स अ लॉट मुकेश, क्या नाम है, ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी जी। इसके अलावा एक फिल्म आई थी मेरी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं विलन बनने के लिए आया था। हमारे प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म द पावर ऑफ वर्दी में एज ए मेन विलन लिया था। अच्छा जी। फिल्म यूट्यूब पर बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और बड़े काम की मेरी वाई भी हुई, बड़ी तारीफ हुई। और मैं इस चीज़ के लिए भी क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब को ही देना चाहूँगा कि सर आपने मेरे सपने को साकार किया, अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, और आपको भी सैल्यूट है। मेरे सपने को साकार किया, और वहाँ से मेरी स्टेपिंग स्टोन जो मैं सोच कर आया था कि मुझे बॉम्बे में फिल्म लाइन में एज एन विलन इस्टेब्लिश होना है, तो सपने को भी आपने मेरा साकार किया। आपको भी बार बार सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब को। इन्हीं की फिल्म में खुदाई आ रही है, उसमें भी मैंने काम किया है, इंस्पेक्टर का रोल किया है। और एक इन्हीं की फिल्म अभी अंडर प्रोडक्शन है, ज़मींदार। अच्छा, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल है, और 1-2 प्रोजेक्ट इनके और पाइपलाइन में है, तो शायद डेफिनेटली आई विल वर्क विद देम। सही बात, सही बात। अच्छा, और जैसे बॉलीवुड फिल्मों में और में भी किसी में काम करा आपने? बहुत सारी फिल्मों में काम किया मैंने। लतीफ़ थी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। अच्छा। हालांकि मेरा रूबरू नवाज के साथ में सीन नहीं है। अच्छा अच्छा। इंसाफ द जस्टिस, डीनो मोरिया, नम्रता शोरकर, संजय सूरी, और बहुत सारी फिल्में हैं। अभी मज़धार आने वाली है, उसमें एज ए मेन विलन हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मज़धार में कौन हीरो? मज़धार में सब थिएटर के एक्टर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें मेन विलन हूँ। तो किसी मतलब जैसे पुराने एक्टर के साथ में भी काम करा, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी या सलमान खान, मतलब इस टाइप से? धर्मेंद्र साहब के साथ में अभी आपने जिक्र किया, तो कल ही धर्म जी हाँ गुजर गए हैं। हाँ। तो बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि धर्म जी के साथ में मैंने फिल्म की थी जल्लादों को जल्लाद। अच्छा जी, आपने की थी अपने साथ काम? हाँ, मैंने उनके साथ में काम किया था। और उसमें सीन ये था कि कादर खान साहब, मेरा उसमें नाम सत्यदेव है। तो कादर खान साहब को मैं सपने में दिखाई देता हूँ कि अगर मैं जीत गया तो इसको मैं फांसी पे चढ़वा दूंगा, ऐसे चढ़वा, तो वो डर के उठते हैं कि बोला ये सत्यदेव मुझे मरवा देगा। तो हेमंत बिरजे जो उनके
सहायक बेटा बना हुआ है। तो बताते पापा क्या हो गया, बोला ये सत्यदेव मुझे मरवा के छोड़ेगा और इसका इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो गुंडे को कुछ दिखाता है, बोला आज मेरी उससे लास्ट मीटिंग है, अगर मान जाएगा तो ठीक है, तो नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा। फिर मैं उसको डांट के भगा देता हूँ कादर खान साहब को। फिर वो अपने बेटे को बोल कर कोई बदमाश बोला, को अच्छा सा बदमाश जगह जो इसको मार दे। तो शिवा एक एक्टर हैं, तो मैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, तो वो बदमाश आता है, वो फिर मेरा वहाँ मर्डर कर देता है। वहाँ से जब मेरी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो वहाँ धर्म जी होते हैं और धर्म जी मेरी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि जो जिसने मेरा मर्डर किया था शिवा ने, तो मेरे यहाँ पे कट, उसके यहाँ कट लगा हुआ था, तो वो चाकू से फिर मैं अपने गाल पे यहाँ पे कट लगा लेता हूँ कि इस आदमी ने मुझे मारा, ताकि पहचान रहे। वो काफ़ी नामी बदमाश था, तो उसकी पहचान मैं अपने चेहरे पे छोड़ के गया। तो धर्म जी वहाँ पे उसको पहचान लेते कि इसी पार्टी में, बोला सत्यदेव का जो है जो चेहरे पे निशान था, इस आदमी का भी निशान वही है। तो जाके उसको शिवा को पकड़ लेते, बोला सत्यदेव का तूने मर्डर किया, बोला नहीं मैंने किया। फिर धर्म जी उसको बहुत मारते हैं, वहाँ फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने सत्यदेव का मर्डर किया था। किसके कहने से किया था, बोला वो कादर खान साहब का जो भी उनका नाम था उनके कहने। तो वहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचते हैं, वो केस सोल्व करते हैं। तो कल धर्म जी नहीं रहे हमारे बीच में, मेरी बड़ी पुरानी यादें उनके साथ में ताज़ा हैं। हुआ ये था कि हम लोग सेट पे थे, तो मैंने जाके उनके पैर छुए, वो बैठे हुए थे और बराबर में ही उनके निर्मल पांडे एक्टर थे जो बैंडिट क्वीन में भी थे। हाँ जी हाँ जी। तो वो बैठे हुए बराबर में, वो सिगरेट पी रहे थे पैर पे रख के। तो मैंने धर्म जी के पैर छुए आके वहाँ पे, देखा फिर उन्होंने चेयर ऐसी आजा पुत्र। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आपके बच्चों की तरह हूँ, मैं आपके बराबर बैठने लायक नहीं, मैं आपके पैरों में बैठूंगा। लाख कहने के बावजूद कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, कोई जब पंजाबी थे बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं उनके पैरों में बैठ गया और उनका हाथ कम से कम आधे घंटे तक मेरे सर पे रहा। सब कुछ पूछते रहे, सब कुछ, कहाँ का रहने वाला है बेटा। मैंने कहा सर मैं दिल्ली के पास गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद से अगला स्टेशन आता है मेरा हापुड़ का रहने वाला हूँ। अरे मैं हीरो बनने से पहले हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जाया करता था। हापुड़ को अच्छी तरह से पहचानता हूँ मैं। अच्छा। हापुड़ आता था बीच में। और सुन, हापुड़ की मंडी बड़ी फेमस है एशिया में, हापुड़ के पापड़ बड़े फेमस हैं, है कि नहीं। मैंने कहा धर्मेंद्र जी, हाँ धर्म जी बोल रहे थे मुझसे, तो बेटा अब तू कब जाएगा। मैंने कहा जाने वाला हूँ। बेटा गुड़ और पापड़ लेकर आना मेरे लिए। धर्मेंद्र जी ने आपको कहा? मुझसे कहा बेटे पापड़ और गुड़ मेरे लिए लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं श्योर लेकर आऊँगा सर आपके लिए। और बेटा तू बहुत अच्छा संस्कारी है और तेरे संस्कार दिखाई देते हैं तेरी बोलचाल में, तेरी भाषा में, तेरी जो बैठने उठने की स्टाइल है तेरी बात करने का लहजा जो है वो, उसमें तेरा संस्कार झलकता है। तू बहुत अच्छे परिवार का है, बहुत अच्छे माँ बाप ने तेरी परवरिश की है। तो मैंने सब कुछ बताया उन्हें। मैं खैर आया वहाँ से, उनके पैर छुए। मैंने कहा सर आपके साथ तस्वीर भी चाहता हूँ। अरे बेटा 10 तस्वीर लेते, फ़ोटो बड़े प्यार से खिंचवाई। तो मैं इत्तेफाक से चाय पी रहा था और चाय पीते पीते धर्म जी आए सामने। मैंने सर एक बार, अरे 10 बेटा आजा बेटा, ऐसा करके उन्होंने फ़ोटो भी मेरे साथ खिंचवाया। खैर जब मैं हापुड़ आया यहाँ पे तो धर्म जी के लिए गुड़ लेके गया, 5 किलो गुड़ लेके गया था और 3 किलो पापड़ लेके गया। अच्छा। उनके बंगले पे पहुंचा तो पता चला कि धर्म जी तो अभी है नहीं यहाँ पे। तो मैं चिट वहाँ पे छोड़ कर आया कि मैं फौजी, ये मेरा नाम, और मैं आपके साथ में फ़लानी शूट में मिला था। रात को जब वो आए तो उन्होंने रात को ही मुझे फ़ोन किया। बोला बेटा मैं कल फ्री हूँ, तो कल जो है बंगले पे आ जा। नेक्स्ट डे मैं बंगले पे फिर गया। बड़े प्यार से मिले, वही पैर छूना मैंने उनका, जैसे पैर गले से लगाया, प्यार किया और यहाँ मेरे माथे पे किस भी किया उन्होंने। अरे बैठाया, खाना वाना खिलाया, बहुत प्यार, बहुत अपना। मतलब मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन कि धर्म जी का जाना मेरे लिए एक तरह का पर्सनल लॉस है। मैं मतलब अब कह तो सकता नहीं, किसको कहूँ। सही बात है, लेकिन अभी क्योंकि आप आए हैं तो मैं वो विचार व्यक्त कर रहा हूँ। वो सभी को भूली बिसरी मेरी यादें जो गोल्डन मेमोरीज में हैं, धर्म जी मेरे हमेशा दिल में रहेंगे। स्क्रीन पे तो मैं उनके साथ में दिखाई दूंगा ही, जैसा भी होगा। परमात्मा उनको शांति दे, जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें। परमात्मा से दुआ करता हूँ कि धर्म जी की आत्मा को शांति देना। ये मेरी यादें उनके साथ में सर। सब मतलब पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है सर, धर्मेंद्र जी की। हम भी जब छोटे थे उनकी फ़िल्म देखते थे, बगावत, बहुत सारी फिल्में उनकी है, शोले बहुत कई बार देखी है। मैंने शोले भी देखी है, मैंने आया सावन झूम के देखी है, मैंने उनकी बगावत देखी है, मैंने हकीकत देखी है, और मैंने सभी फिल्म देखते थे। हाँ बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने, वो भी दिखे, बहुत सारी फिल्में देखी है। मतलब उनके साथ तनुजा जी के साथ में गाना है वो फिल्म का, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास,
सुन लो मगर एक बात, बड़ा बहुत शिप के ऊपर गाना चल रहा है। मैंने धर्म जी की बहुत सारी देखी है, अपने फिल्म देखी है मैंने। सर सभी पूरा हिंदुस्तान उनका फ़ैन है धर्मेंद्र जी का। तो कुछ और किससे धर्मेंद्र जी के बारे में? मैं इतना धर्म जी के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो धर्म जी का जो एरा था, धर्म जी के टाइम में जितने भी स्टार्स थे और अब जितने भी स्टार्स हैं और इन फ्यूचर आने वाले स्टार्स हैं, धर्म जी जैसी खूबसूरत शख्सियत, हाँ जी, सही बात, वो नहीं होगा। हीरो तो सही। बहुत बनते, बहुत आते हैं, सही बात, सही लेकिन धर्म जी जैसा खूबसूरत हीरो, धर्म जी जैसा एक बहुत जज्बाती इंसान, वो देखने को नहीं मिलेगा। सही ना उनके टाइम में था, ना अब है, और ना आने वाले टाइम में। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो कुछ और सर जो हमारे नए दर्शक हैं उनको कुछ कहना चाहते हो? बस यही है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उन जो हमारी फिल्में आती हैं उनको देखिए, उनको सक्सेस कीजिए, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और दर्शकगण तो कि ये तो अरे यार कि नई फिल्म आई है, लेकिन नई फिल्म के अंदर नए एक्टर ने कितने सालों मेहनत करने के बाद में उस फिल्म तक पहुंचा है, वो फिल्म मार्केट तक आई है, वो फिल्म थिएटर तक आई है। सही बात है। तो देखनी चाहिए लोगों को। और सर यहाँ पे कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? यहाँ एक हिंदी फिल्म है सूर्या इंस्पेक्टर, तो उसमें मैं मेन विलन कर रहा हूँ, सिकंदर नाम से। सिकंदर नाम है मेरा, तो मुख्य खलनायक हूँ इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ और करना चाहते हो सर? बस यही है, अपनी दुआएं बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। और भैया मैं तो एक फ़ौजी आदमी हूँ और अब एक्टर बन गया हूँ, और अब मुझसे पहले भी बहुत सारे फ़ौजी लोगों के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, काम कर रहे हैं, और मैं भी उसी लाइन में लगा हुआ हूँ। अपने दुआएं रखिए, अब मेरे साथ में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि मैं भी सक्सेस हो जाऊँ और आप लोगों का एंटरटेन करूँ। सही बात। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों मेरा फेसबुक पेज है फुरकान चौधरी के नाम से, इसको फॉलो ज़रूर करें। और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है अपना इंडिया फुरकान चौधरी, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जितना भी हो सके ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।